डियर स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में बायो साइंस या लाइफ साइंस को आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बायो साइंस होता क्या है या साइंस क्या होता है। थोड़ा बहुत एक तो पिछले वीडियो में आपको मिला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का वर्गीकरण। तो इसमें आज हम लोग जो करने जा रहे हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो मुख्य जो टॉपिक जो थोड़ा आपको थोड़ी बहुत परेशानी महसूस होती है या फिर जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछो सब टॉपिक से ऑलमोस्ट कोशिश हमारी रहेगी कि हम वीडियो लेकर आएँ आपके बीच। तो ये जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस, जिसको आप बायोलॉजी कहते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि आप इसी को हमने लिख दिया लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस के कौन कौन से ब्रांच हैं, मतलब शाखाएं हैं, उसकी थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तब जो चैप्टर वाइज इससे भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो उससे संबंधित और सारा जो चैप्टर होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अब लाइफ साइंस होता क्या है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि साइंस को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं है एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान वो देख लीजिएगा वीडियो में। भौतिक विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इधर जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। यह अभी दो वर्गों में बटा हुआ है, सब पिछले वीडियो में है, आपको कंपेयर कर लेंगे। बोटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो उसी से कैसे जो क्वेश्चन आता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो नेचुरल साइंस होता क्या है, तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल भाषा में जीव विज्ञान कहलाता है, जिसको हमने लाइफ साइंस लिखा है, कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसमें कौन कौन से ब्रांच है, उससे क्वेश्चन जो आते हैं उसकी चर्चा हम मतलब कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें हम लोग ये लिखने जा रहे हैं ब्रांचेज ऑफ लाइफ साइंस, मीन्स जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ लाइफ साइंस हो गया। तो इसमें जो आएगा सिंपल वे में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, आपने कोशिका का नाम सुना होगा। कोशिका क्या होता है, एक रचनात्मक संरचनात्मक जीवों की इकाई होती है। तो थोड़ा बहुत हम ये पहले ये पढ़ लें, लाइफ साइंस तो नेचुरल साइंस की शाखा है। लाइफ होता क्या है, तो ये थोड़ा और बहक के हम कुछ बता रहे हैं। क्वेश्चन में आता क्या है थोड़ा और स्टैंडर्ड में कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ होता क्या है। तो आंसर में हम ये कहेंगे कि लाइफ इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ CHON, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हो गया। तो लाइफ इज नथिंग बट, आप ऐसे बोलेंगे जीवन या किसको कहते हैं, आजीवन का अध्ययन ही तो लाइफ साइंस है। तो लाइफ इज नथिंग बट compositions of CHON CAP। इसका मतलब C स्टैंड फॉर, यहाँ C का क्या मतलब है, कार्बन, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसमें सबसे ज्यादा यही रहता है। कभी कभी आता है जो जितने सारे ये रासायनिक संगठनों का रूप जो जीव है, जिसका इकाई आप कोशिका पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन रहता है, तो ये लगभग 65% ही रहता है, और सबसे कम ये रहता है 1%। तो इतना आपको डीपली नहीं जानना है, लेकिन हमने पूछ दिया कि लाइफ साइंस में अध्ययन किस चीज का करते हैं, तो लाइफ होता क्या है। तो लाइफ इज नथिंग, कुछ नहीं है, यह इन तत्वों का क्या है, सब तत्व है, इसका एक
कंपोजिशन है। ये कैल्शियम है, 1% ही 1.5% होता है, उतना आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ही होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा सबसे अधिक कौन, तो ये ऑक्सीजन होता है। आई होप समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं इससे बना जो यूनिट होता है। आप सब जानते हैं ये सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है, किसी जीव की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। आप जानते हैं, वो साइटो हम चर्चा करेंगे जो सेल चैप्टर आएगा, तभी तो हम एकदम जड़ से ले रहे हैं कि कहाँ से साइंस शुरू होता है। साइंस सिस्टमेटाइज नॉलेज इज टर्म्ड एज साइंस। साइंस में ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, natural science and social science. Natural science must have objectivity, whereas social science having subjectivity. जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब साइंस, नेचुरल साइंस भी फिजिकल और बायो साइंस में बटा है। फिजिकल साइंस भी 2 वर्गों में बटा हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अब लाइफ साइंस की बात करते हैं, तो वैसा प्राकृतिक विज्ञान जिसमें जी लाइफ का अध्ययन किया था। लाइफ होता क्या है, लाइफ कुछ नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस से बना होता है। इसमें सबसे ज्यादा इसका ये होता है, सबसे कम ये होता है। ये थोड़ा और अंदर की बात हो गई है। अब जो हम पढ़ते हैं इसके कितने सारे ब्रांच हैं, तो ब्रांच का हम लोग ये अध्ययन करते हैं। तो जिसमें आप पढ़ते हैं, ये कोशिका पढ़ते हैं। कोशिका से पहले कुछ होता नहीं है, कोशिका से पहले जो होता है उसकी हम चर्चा हमने कर दिया है। अब कोशिका के चैप्टर है, हम पढ़ेंगे कोशिका, और कोशिका नहीं कोशिकांग भी पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ी बहुत परेशानी का आप अनुभव करते हैं, उसी को हम थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जो है अब देखते हैं, ये साइटोलॉजी आप पढ़ते भी होंगे, तो आपके टीचर, चाहे टीचर के संबंध में हम क्या बोल सकते हैं। और एक होता है सेल बायोलॉजी, ये जैव कोशिका, इसको कोशिका विज्ञान कहते। सिंपल है, लेकिन जब आप बीइंग ए कॉम्पिटिटर, कोई परीक्षा देते हैं, तो आप पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी, न कि सेट। पूछा भी इसीलिए जाता है। तो इसमें क्या चीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द, चाहे ऐसे इसको कहें और आसान कर देते हैं, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ये ध्यान दीजिए। और इसमें क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चरल तो होता ही है, structural along with functional study of cell and their organelles। वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनेल्स, क्या अंतर हो रहा है इसमें, कोशिका एवं कोशिकाओं के संरचना का अध्ययन करते हैं। यहाँ से आता है क्वेश्चन, दोनों आपको बराबर ऑप्शन रहता है, तो इसमें केवल संरचना का अध्ययन करते हैं। इसमें संरचना के साथ साथ उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। आप सब पढ़ते हैं, कोशिका तो कोशिका है, कोशिका कौन खोजो तो चैप्टर आएगा, तो उसमें हम शुरू भी करेंगे, देखते हैं। और सा जो है तो उसमें आप देखेंगे, जब पढ़ते एक कोशिका में अनेक कोशिकांग होता है। कोशिकाओं में आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुनते ही, या राइबोसोम का नाम, लाइसोसोम का नाम सुनते हैं। ये सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते हैं। ये सब जो है से कोशिकांग है, ध्यान रखेंगे। ये कोशिकांग जो दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है। तो ये जब कोशिका चैप्टर है तो ये सारी बातें हम करेंगे। आप केवल देखेंगे बुक पढ़ने की, आप कोई जो चैप्टर हम वीडियो लाएंगे उसमें आपको आप देखेंगे जो चीज़ है, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। तो ये क्या आपका माइन्यूट हुआ। आप अब पढ़ेंगे, जहाँ पढ़ते हैं चाहे जब भी पढ़े, तो आप कॉपी में लिखेंगे जो पढ़ाए होंगे, सर लोग पढ़ाए चाहे देखते हैं, तो आप सेल बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, न कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में केवल स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है, और जब सेल बायोलॉजी में लिखा हुआ अलॉन्ग विथ फंक्शनल स्टडी।
आई होप समझ गए होंगे। अब कोशिका क्या है तो हमने बोल दिया हो, तो चैप्टर आएगा तो उसमें हम शुरू करेंगे। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में आपको होगा मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। विज्ञान का वर्गीकरण में हमने ये डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पर बायोलॉजी जो आप पढ़ते हैं तो बोटनी और जूलॉजी, और एक तीसरा है माइक्रो और सूक्ष्म जीवी का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो उसको क्लियर कर लेते हैं तब आगे हम आते हैं। तो सेल का स्टडी हो गया सिंपली स्ट्रक्चरल द साइटोलॉजी, और स्ट्रक्चरल के साथ फंक्शनल द सेल बायोलॉजी। तो सेल से बनता है टिश्यू, तो उसकी हम चर्चा आगे कर रहे हैं। लेकिन ये माइक्रो बायोलॉजी पहला ब्रांच, ये तीसरा हो गया आपका माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो में सूक्ष्म जीवी। इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, इसी के एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। ये दूसरा मॉडल का चीज हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू, ग्रीन, अलगी, ये फंजाई, इसे भी पकड़ लेंगे। ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस सब का स्टडी माइक्रो बायोलॉजी करता है। लेकिन ये सब के लिए ही है, लेकिन इसमें से अब हम ये कर देते हैं, अगर बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है तो उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जीवाणुओं का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के तहत, किसका, बैक्टीरियोलॉजी में। जब ये वायरस का अध्ययन करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ वायरस। ये क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, उस पर फिर चैप्टर हम देंगे, उस पर वीडियो, और उस पर जो लेक्चर होगा हम चर्चा करेंगे। अब ये सी जो है, ब्लू, ग्रीन, अलगी, जिसको शैवाल है, हरा शैवाल है, तो इसको ये एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। सर उल्टा हो गया, सॉरी। तो इसमें एक जो होता है इसको माइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसी के और में हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको यूजुअली ये पूछा जाता है अल्गोलॉजी हो गया। तो इसमें क्या करते हैं आप, ब्लू, ग्रीन, अलगी का अध्ययन करते हैं। इसी में जब फंजाई का अध्ययन करते हैं, जिसको आप इस सब पर अलग से चैप्टर हम चर्चा करेंगे, क्या है इसका गुण सब अभी नहीं, अब तक केवल ब्रांच करते हैं। इसमें क्या करते हैं, फंजाई, कवक का अध्ययन, हरा शैवाल का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन, ये सब किसका पार्ट है, अपने आप में क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी का। तो जीव विज्ञान की 3 पार्ट है, एक बोटनी जूलॉजी, इसमें वनस्पति, जंतु और सूक्ष्म जीवी का अध्ययन करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब सेल से जो बनता है वह टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सेल। सिंपली में टिश्यू कितने पर, प्लांट टिश्यू अलग है, एनिमल टिश्यू अलग है, तो इस पर और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सेल से टिश्यू बनता है, जिसको उत्तक कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक, ग्रुप ऑफ सेल इन टर्म्स ऑफ टिश्यू। तो अब इसमें जो हम लोग का है दूसरा, तीसरा जो है, चौथा है, तो उसमें देखेंगे उसको हिस्टोलॉजी कहता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ क्या, टिश्यू। समझ गए होंगे। आप पढ़ते हैं ब्लड पढ़ते हैं, तो ब्लड को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ। फिर ब्लड पर हम लोग का मिलेगा, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स, इसको रुधिराणु भी बोलते हैं। ब्लड का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अभी डेंगू बहुत फैला हुआ है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। प्लेटलेट क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हेमेटोलॉजी है। लेकिन इसी में आपका ये देखते होंगे, ये सीरोलॉजी, तो स्टडी ऑफ सीरम इसको कहता है। सीरम होता क्या है, जब ब्लड क्लॉटिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे
तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आप जानते होंगे, वहाँ पे तो क्लॉटिंग पर नाम सुनेंगे। फाइब्रोनोजेन जो है फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और क्यों बनाता है, तो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कैसे वो कहीं कट फट जाता है, अंदर क्यों नहीं जमता है, तो वो सब चर्चा पर हम करेंगे। तो ये फाइब्रोनोजेन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लाज्मा में रहता है। अगर वही ब्लड प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन जो आगे चल के फाइब्रिन बदलता है, अगर वो निकल जाता है, चाहे रिमूव हो जाता है, तब वह अब प्लाज्मा नहीं कहला के बल्कि सीरम कहलाता है। तो इसी को सीरम का स्टडी से सेरोलॉजी सीरम कहलाता है। एक लाइन लिख देते हैं, प्लाज्मा शॉर्ट में विदाउट फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन के अपने आप में क्वेश्चन है क्लॉटिंग में, यही फाइब्रोनोजेन ओजेन है तो ये इनएक्टिव है। ओजेन का अर्थ होता है इनएक्टिव। अब यही जब फाइब्रिन में बदल जाता है तब वही ब्लड क्लॉट करता है। तब फाइब्रो, ये ख्याल रखेंगे, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। तो अगर प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन निकल जाता है तो सीरम कहलाता है। सीरम टेस्ट भी होता है बहुत सारे बीमारियों के लिए, तो और अभी तो शुरू किए। तो सीरम का स्टडी जो है सेरोलॉजी, लेकिन पूरा ब्लड का हेमेटोलॉजी। टिश्यू के बाद बोन बनता है, तो छठा सतमा जो है आप काउंट करके उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ क्या, बोन्स। उसी में जब स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। एक कार्टिलेज भी होता है जो दो बोन को जोड़ता है, तो उसको कॉन्ड्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज आप पढ़ेंगे। एक देखते हैं 9वां नंबर जो होगा या नंबरिंग जो हो, एक होता है हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ क्या हो गया, लीवर। लीवर का अध्ययन एंड देयर डिजीज, उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो ये हेपेटोलॉजी होता है। एक पढ़ते हैं यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ यूरिन। एक पढ़ते हैं न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ क्या हो गया, ब्रेन। ब्रेन कहें या नर्वस सिस्टम में लिखा रहे, तंत्रिका तंत्र वही चीज है, नर्वस सिस्टम। यूरोलॉजी एक चीज इसमें थोड़ा सा हो गया, यहाँ देख लेंगे, ये नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी आप कहते हैं तो स्टडी ऑफ क्या होता है, किडनी। अब उसमें किडनी में से ये और हम लोग का जो यूरिन पीला होता है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, वो सब जहाँ आएगा हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे ब्लड का रंग, इसी बार बीपीएससी में पूछा था, अर्थवर्ड का ब्लड जो है से रंग उसमें कोई नहीं देता है, तो हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन नहीं होता है। बहुत सारे जो मोलस्क हैं, घोंगा, सीप, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसका कलर ब्लू होता है, हेमोसाइनिन होता है, वो सब चर्चा जो अभी तो शुरू ही किए हैं। तो नेफ्रोलॉजी, हेप्टोलॉजी, ये सब आपका हो गया। इसमें आप देखते हैं जो है आपका 12 नंबर, ये सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ खास करके ये स्नेक्स माने सांप का अध्ययन। लेकिन इसी में अगर ये रहे हर्पेटोलॉजी,
तो इसमें स्टडी किसका करते हैं? एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस मतलब उभयचर, जिसका एग्जाम्पल आप सब जानते हैं तो पढ़ेंगे ही, जिसमें आप फ्रॉग आता है, फ्रॉग आता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में ही आता है क्लास में ये, लेकिन इसमें जो आता है, इसमें किसका? अगर केवल रेप्टाइल्स में इसका अध्ययन करते हैं सांप का तो सर्पेंटोलॉजी, लेकिन अगर इसको छोड़ देते हैं जैसे लिजार्ड, छिपकली होता है, ये सब का अध्ययन जो है इसमें हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। इसी तरह आप देखते हैं 14 जो है से ऑर्निथोलॉजी, लॉजी है स्टडी ऑफ क्या होता है? बर्ड्स। लेकिन इसमें आप देखेंगे अगर ऑर्निथोलॉजी है, लेकिन इसी में अगर आपका ये मिलता है तो ये एवी कल्चर इसको बोलता है। तो इसमें क्या होता है? पक्षियों का पालन या पक्षियों का संवर्धन। तो यहाँ पर ये कैसे उसके पक्षियों की संख्या कैसे बढ़ाया जाए, कैसे पालन किया जाए, कोई बीमारी न पड़े। तो जैसे ही कल्चर शब्द होता है तो इसका मतलब होता है उसका अध्ययन नहीं, उसको कैसे बढ़ाया जाए, संवर्धन। जैसे टिश्यू कल्चर का नाम सुनते हैं, तो यहाँ पर क्या है लिखेंगे? संवर्धन, चाहे पालन कहेंगे, पक्षियों का पालन। कल्चर जैसे ही शब्द आएगा। इसमें आप ये देखते हैं एक होता है एपी कल्चर, तो इसमें भी संवर्धन किसका? मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों